बारे में क्या कहेंगे, कैसा है माहौल है, कैसी मंजर है, कैसी चीजें सब जूझ रही है, बताइए। जूझना नहीं बोलते इसको हैप्पीली फेस करना बोलते यस, ये जानना है हमें। और दूसरी चीज़ ये कि एक्चुअली 4 साल हम लोग को हुए हैं बट वी आर एक्चुअली सेलिब्रेटिंग लव एवरी डे। Yes, exactly. वो इट्स नॉट Not अबाउट every day, every second, every moment, every feel. यस। तो जैसे कि तो इन 4 सालों में जैसा कि आपका क्वेश्चन था, इन 4 सालों में वी हैव फेस्ड इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर जर्नी फॉर एवरी कपल। अच्छा बुरा, बहुत अच्छा बहुत बुरा, बट इस फेज में एक चीज़ पता लगा है कि फॉर अ वाइफ द ओनली वे टू गो इज़ हस्बैंड एंड फॉर द हस्बैंड द ओनली वे टू गो इज़ वाइफ। सो वी आर सेलिब्रेटिंग दैट कंपेनियनशिप एंड फ्रेंडशिप एक्चुअली। जैसे कि 4 सालों में आपने बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो, बहुत जोरदार धमाकेदार उसको सेलिब्रेट किया है। हमने सुना इसके साथ साथ आप कुछ मूवीज में भी काम कर रही हैं। हाँ, it's yet to come. Actually, we are working officially with Filmale Productions and Actually फिल्माले स्टूडियो और त्रिशा ने अभी जो है अपना डेब्यू कर रही है एज अ प्रोड्यूसर। इनके प्रोडक्शन का नाम है अ कॉमन गर्ल प्रोडक्शंस। सो त्रिशा का पहला प्रोजेक्ट आ रहा है, डेब्यू है एज अ प्रोड्यूसर। एज एन एक्ट्रेस की हम बात करें तो वो अभी हम नहीं बताना चाहेंगे, बहुत जल्दी आप देखने वाले हैं। नहीं, मैं एक बात बताती हूँ, आई एम अ रियल लाइफ एक्ट्रेस। मतलब एवरी डे आई स्टार्ट अप माई डे एज अ वे कि शॉट रेडी है, बस उठना है और चलते रहना है, एंड आई एम माई ओन कॉम्पिटिशन। जैसा कि हमने देखा है कि आपने मतलब टिल डेट टुडे तक आपने डे 1 से अबीर भाई की ऐसी सपोर्ट किया है, ऐसा नींव बने हैं कि आज वो दिन देख रहे हैं कि आप हर किसी को अपने साथ लेके चल रहे थे। हैपनिंग डे कैसे, मतलब मेरा ये मानना है दैट वी आर नॉट लोकलाइट्स हियर इन महाराष्ट्र। हमारी फैमिली दूर रहती है बट यू पीपल आर एक्चुअली एक्सटेंडेड फैमिली। तो जब खुश होते हैं ना, गम में इंसान किसी को याद करे ना करे, खुशी में हमेशा याद रखना चाहिए। तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, और अबीर मेरे इकलौते फ्रेंड बोलो, मैंने कभी भी फ्रेंडशिप नहीं की लाइफ में। ही वॉज द फर्स्ट फ्रेंड, तो इनके फ्रेंड मेरे फ्रेंड इक्वल। आपको अक्सर सोशल मीडिया पे देखा जाता है कि आपकी जोड़ी को बहुत सराहाया जाता है, बहुत लोग उस चीज़ को कमेंट करते हैं कि वाह व्हाट अ जोड़ी। तो हाँ। इसके पीछे का राज क्या है, जरा जानना है। देखो, कुछ राज ऐसे होते हैं जो राज ही रहे ज़्यादा अच्छा है। आप जरा बताएं खुल के जरा अबीर भाई। 3 मंत्र है इसके पीछे, 3 मंत्र है फॉर अ कपल टू बताना। हैव अ वेरी ब्यूटिफुल लाइफ। सबसे पहले agreement that sometimes I might have a bad day, sometimes he might have a bad day, but at night we will go happily so that the next day comes out to be very fruitful. And second thing, no complaints. Everything which is happening, आज अच्छा दिन है, हो सकता है कल बुरा दिन भी आ सकता है, हो सकता है इससे अच्छा दिन भी आए, जो भी आए हंस के झेलने का। और इन वन वर्ड, एंड मैं थर्ड, रोज सुबह इनकी आंखें देख के उठता हूँ और इनकी आंखें देख के सोता हूँ। This is my हम mantra. दोनों एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं। इफ आई एम डूइंग समथिंग गुड, ही विल एडमायर, एंड इफ ही इज डूइंग समथिंग गुड, आई विल एडमायर। एंड
कोई गलती होती है तो सामने नहीं अकेले में सुलटा लेने का। एक Right? सक्सेसफुल बिजनेसमैन की वाइफ होने के साथ साथ एक सक्सेसफुल आप एक कपल भी हो, हाँ। एक अच्छा काम कर रहे हो, तो आगे फ्यूचर में आपकी प्रोडक्शन हाउस से क्या फिल्में आ रही है उसके बारे में बता सकते हैं? We are basically working on subjective web series right now. Only subjective web series, and as the name says, it's a common girl production. We are basically अभी producing woman मैं oriented. मैं थोड़ा बता देता हूँ आप लोगों को। सपोर्ट करोगे ऐसा? Yeah, women-oriented pictures. हम लोग अभी एक बायोपिक पे काम कर रहे हैं जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल है और एक ट्रांसजेंडर की कहानी है जिसने गवर्नमेंट के साथ लड़ाई लड़ी है और लड़ाई जीती है और नाउ वो एक डेजिग्नेशन पे है। इन चीज़ों में आपके कोई मैंने सुना है कुछ दोस्त भी आपके सपोर्ट में हैं, आपके साथ जुड़े हैं जो कि प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में? हाँ बिल्कुल है। मिस्टर सुजॉय मुखर्जी इज़ अ डायरेक्टर, वो है फिल्मालय स्टूडियो, आप जानते होंगे। Mr. अयान मुखर्जी के साथ भी बातचीत है। ये नाम हमने बोल दिया है अभी वैसे बिकॉज ऑफ सुजॉय। बिगेस्ट नेम इन फिल्म इंडस्ट्री। यस। और उसके अलावा हम बात करें तो यश अरोड़ा जो कि अभी आज यहाँ पे है नहीं, ये बायोपिक जो है। जब जर्नी स्टार्ट भी कर रहे हो तो एक बहुत बड़े पैमाने से स्टार्ट हाँ कर रहे हो। कोशिश कर रहे हैं। मतलब क्या एक चीज देखा है मैंने त्रिशा भाभी की, अभी जब- भाई जब भी कुछ जब- शुरू करते हैं तो बहुत बड़े पैमाने जब से शुरू अजहर करते भाई हैं। जैसे लोग होते हैं जो हमेशा एक बहन की तरह गाइड करने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, तो हमेशा एक लड़की राइट पाथ पे जाएगी एंड शी विल ऑलवेज गो ऑन द टॉप। अजहर की मैं बात करूँ तो ही जस्ट लाइक अ ATM। जैसे ATM में आपने पिन डाला और पैसे बाहर आते हैं, आप सिर्फ फ़ोन में अजहर दबाओ, अजहर जितने ATM से पैसे फास्ट आते ना उससे ज़्यादा फास्ट अजहर वहाँ पे पहुँच जाता है। तो आई लव यू अजहर, लव यू भाई। और आप मेरी लाइफ में हैं, इसके लिए थैंक यू यार। और आपके मैं दोस्तों के बारे में जानना चाहूँगा कि आपके खास दोस्तों में से वो जर्नी में आपके साथ कौन खड़े रहते हैं हमेशा? एक तो आप, हमारे सारे फ्रेंड्स, आपने देखा होगा वी हैव इन द एम्बियंस, बिग सॉरी वी हैव नॉट कॉल्ड यू इनसाइड बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल एम्बियंस, बट वी हैव ओनली 25 पीपल आउट ऑफ विच ऑल आर मोर देन 15 कपल्स। सो उनसे ज़्यादा सराउंडेड एंड ग्राउंडेड पीपल मेरे लाइफ में नहीं है हु आर ऑलवेज विद अस। सो एवरीबडी, मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगी, एवरीबडी फ्रॉम A to Z, whoever is there with me in my जो हमारे साथ वो हमारे is my अपने। support system. आप लोग घूमने में बहुत सबका साथ सबका विकास। आई लव मोदी जी। घूमने में Yes. बहुत रुचि रखते हैं तो पूरी दुनिया घूमते रहते हैं, और कौन सी कंट्री बच गई है घूमना? Country नहीं घूमते, हम मैं इंडिया बात घूमते हैं, बात- और इंडिया में जो हम घूमते हैं ना वो आप बाहर कंट्रीज में घूम के कंट्री आते नहीं हैं। घूमते हैं क्योंकि सिर्फ इनकी इंडिया घूमते पॉलिसी हैं। है माई कंट्री इज मोस्ट ब्यूटीफुल, Most beautiful. एंड इंडिया में भी और जितनी भी चीजें आप देखते हैं ना वो इंडिया की देखते हैं। इंडिया में देर उनकी पूरी उम्र निकल जाएगी पर इंडिया की ब्यूटी नहीं खत्म पूरी हो गई। तरह से नहीं आ खत्म हो जाएगी। टैगलाइन ये कह सकते हैं कि आपने का कहना है कि हिंदुस्तान इंडिया सबसे ब्यूटीफुल कंट्री है, इससे India is the बेस्ट। most- हाँ, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। आप Everyone कोई भी चीज उठा के देख लो, Yeah. है ना, कोई भी बुक उठा के देख लो आप, है ना। Yeah. अगर दुनिया में सबसे खूबसूरत जगह कोई है तो वो इंडिया है, Yes. और पूरी दुनिया बाहर से घूमने आती है तो मैं अपना इंडिया ही घूमूंगा ना। और जितने भी हम लोग पिक्चर्स या वीडियो डालते हैं वो सब इंडिया के। हम ना बाली जाते हैं ना सोमाली जाते हैं, हम सिर्फ हमारे इंडिया में जाते हैं। आई लव इंडिया, लव इंडिया। एक अच्छी सिंगर भी है, तो मैंने सुना कुछ गाने भी लॉन्च हो रहे हैं उनके एज अ सिंगर। भाई ये स्क्रिप्ट राइटर भी है। No, दो लाइनें मेरी आपकी आवाज़ जिंदगी में कुछ अगर हो मेरी जाए तो- जिंदगी की राइटिंग कर रही है। अरे आज दो लाइनें गला आपकी खराब। आवाज़ में अगर कुछ हो जाए। कोई नहीं मेरा जरूरत तेरी, लागे ना जिया देखो ना जो सूरत तेरी, तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है, तू ना तो घर घर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता, तू है तो गम ना आते है, तू है तो मुस्कुराते है, कि तेरे बिन सो नहीं सकते किसी के हो
थैंक यू। तुझसे मेरा जीना मरना जान तेरे हाथ में, 100 जन्म भी कम क्यों लागे, लागे तेरे साथ में। मैं मुसाफिर तू मुसाफिर, इस मोहब्बत के सफर में, दो अकेले आप देख रहे हो? हुए मिलके दोनों रब के घर में, साथ तेरे ना सफर, ये सफर नहीं लगता। आहा, थैंक यू। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच यार। आप लोग आए। हाय नमस्कार, मैं विकी हाडा, एक्टर प्रोड्यूसर एंड बिजनेसमैन। मैं अबीर और त्रिशा को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज उनका बर्थडे नहीं, आज उनकी एनिवर्सरी है और मैं पिछले कई सालों से उनसे जुड़ा हुआ हूं। और अबीर मेरा राजस्थान से है और बहुत अच्छा काम कर रहा है और आने वाले टाइम में उनका जो प्रोडक्शन है, बहुत अच्छी फिल्म, गाने और बहुत कुछ बनाना, तो उसके लिए मेरी तरफ से दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। और कुछ पूछना है आपको? आबिर जी के साथ कैसी बॉन्डिंग रही कितने सालों से, जन्म थोड़ा बताइए। अबीर के साथ बॉन्डिंग, चूँकि अबीर मेरे राजस्थान से है और मैंने वहाँ की फिल्में की हैं और अज़हर मेरी एक सिनेमा में डायरेक्टर थे, तो चोली दामन का साथ आप कह सकते हैं, क्योंकि जब दो लोग एक ही जगह से होते हैं, उनकी एक ही भाषा होती है और तो सभी मतलब तब से हमारी बाउंडिंग बहुत अच्छी है। और आने वाले टाइम में कुछ चीज़ें हैं जो आप सभी लोगों के सामने आएगी और ये जो कुछ प्रोजेक्ट मतलब कोलैबोरेट है आप उनके साथ? ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, तो प्रोजेक्ट्स का क्या होता है कि जब तक आने वाले होते हैं तब तक ये सरप्राइज़ होते हैं, साइलेंट होते हैं, क्योंकि बता दिया तो बंद है मुट्ठी तो लाख की और खुल गई तो खाक की। तो अभी बंद है मुट्ठी और बंद मुट्ठी में बहुत कुछ है, तो आने वाले टाइम में बैंग बैंग। अभी त्रिशा अभी क्या है, कितना एंजॉय करने वाले हो? ओह माय गॉड, ये कैसी सवाल ये डांस ऑल्सो वही बात। अबीर और त्रिशा, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। जानना चाहेंगे कि आप अबीर त्रिशा जी से कब से जुड़ी हुई हैं और वो ब्लेसिंग देने के लिए आज उनकी एनिवर्सरी पे आई हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे यहाँ आकर अच्छा लगा, उन्हें खुश देखकर। शादी को 4 साल हो गए, वो एक फिल्म प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, तो आप भी एक एक्ट्रेस हैं, आपने इससे साउथ में फिल्मों में काम किया है? हाँ, मैंने साउथ में काफ़ी मैंने वायरस, रंगून, सावित्री, वाइफ ऑफ सत्यमूर्ति, नेनू एवरू, मैंने काफ़ी फिल्मों में काम किया है साउथ में, तेलुगु इंडस्ट्री में। एक प्रोड्यूसर से जुड़ने जा रही हैं जो अबीर और त्रिशा हैं, जो आने वाली फिल्मों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आज उनकी आप उस एनिवर्सरी में कैसा लगा है? मुझे बहुत अच्छा लगा। उनकी लॉबी और उनके दोस्तों से मिले कैसा लगा? सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जल्दी हम साथ में कुछ काम करेंगे। थैंक यू। आ जाओ, आप लोग आए सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लग रहा है। और 4 साल क्या 40 साल भी ये एनिवर्सरी ऐसी ही बनाते रहें और बहुत खुश रहें और बहुत सारी ब्लेस है मेरी तरफ से त्रिशा और रुपेश भैया को। दोनों बहुत बेस्ट जोड़ी हैं अपने आप में और ये दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट कपल हैं हर तरीके से। इन दोनों ने एक दूसरे का लाइफ में हर जगह साथ दिया और एक दूसरे को इतना आगे बढ़ाया है कि मैंने आज तक बहुत कम कपल देखे हैं लाइफ में ना। अबीर को आगे बढ़ाने के लिए त्रिशा का सपोर्ट और त्रिशा को आगे बढ़ाने के लिए अबीर का सपोर्ट, दे आर लिटरली अ परफेक्ट कपल और बहुत क्यूट और बहुत प्यारे हैं, बहुत अडोरेबल हैं और सबका ध्यान रखने वाले हैं। ये जो पार्टी इनकी होती है ऑलवेज इतनी हैपनिंग रखते हैं हमेशा और हर बार थीम के साथ में। नोबडी इन मुंबई, मैंने ऐसी पार्टी बहुत कम देखे हैं। तो थैंक यू सो मच यार। ऐसे कपल भाई, आज त्रिशा और अभी भाई का 4th एनिवर्सरी है, आपने पूरा अरेंजमेंट किया, कैसा, कितने सालों से? ये एक्चुअली ये अरेंजमेंट मेरा नहीं है। एक्चुअली त्रिशा भाभी जो है बहुत क्रिएटिव है और अक्सर बर्थडे पार्टी हो चाहे एनिवर्सरी हो बहुत ही अच्छा डिज़ाइन करती हैं। उनके अंदर सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि अपने अबीर भाई के सभी दोस्तों को, उनके परिवार को जोड़ के रखती हैं। यानी कि हम उन अबीर भाई के कितने पुराने दोस्त थे तब भी उनका कॉल आता है कि एनिवर्सरी है, हमने पार्टी गेट टुगेदर रखा है या फिर बर्थडे है, हमने गेट टुगेदर रखा है, उसमें आप जुड़िए, आपको आना है, सबको पूरा पैम्परिंग करना है, एकदम ब्रदर फैमिली की तरह पैम्परिंग करना।
बहुत ही अच्छा लगता है। और अबीर भाई के बारे में क्या ही बोलूँ, बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन है, बहुत ही अच्छे हस्बैंड है, बहुत ही अच्छे दोस्त है और एक अच्छा परिवार है। जैसे कि वो लोगों को हमेशा लेके चलते हैं। और अभी अभी एक नई बात सुनने में आई है जो कि बहुत खुशी की बात है, बहुत बड़ी बात है, तो ये है कि वो एक फिल्म प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, वेब सीरीज प्रोड्यूस करने जा रहे हैं और फिल्मालिए स्टूडियो के साथ में उन्होंने जॉइंट वेंचर किया है। तो हमारे सबके लिए तो एक अपॉर्चुनिटी है कि अबीर भाई अगर कुछ करे या दिशा भाभी कुछ करे फ्यूचर में, तो हम सब उसमें जुड़े काम करें और अल्लाह पाक हमेशा उन्हें खुश रखे, उनकी जोड़ियों बनाए रखे। और अभी मैं देख रहा था ऊपर जब मैं पहुंचा इस पार्टी में, तो सभी लोग बहुत खुश थे, बहुत हैपनिंग मोमेंट में उनको ब्लेसिंग दे रहे थे। मतलब ये लग रहा था कि ये उनका चौथा साल नहीं, ना जाने कितने सालों से लोग उनके इस तरह से एनिवर्सरी में पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं और मैं भी सेलिब्रेट करते रहता हूँ। मालिक उन्हें बहुत खुशी दे, बहुत तरक्की दे, बहुत आगे जाएं वो सब लोग, क्योंकि अबीर भाई और तीशा भाभी की जो सोच है सबको जोड़े रखना है और वो छत बनते हैं और अबीर भाई उनके पिलर बनते हैं और हम सब उनके लाइक गेस्ट, लाइक पीपल ऑन द हाउस ऐसा। तो मैं चाहूँगा भाई बहुत आगे बढ़ो और तरक्की करो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज अबीर तीशा जी का एनिवर्सरी, 4th एनिवर्सरी, कैसा लग रहा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे? बहुत ही खुश है और हमारी दुआएं उन दोनों के साथ। मैं अभी को बहुत सालों से जानता हूँ, ये कह सकते कि हमारे बचपन की दोस्ती है और आज उसे इस मुकाम पर देख के दोनों को साथ देकर बहुत खुशी हुई और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और दोनों का साथ देकर बहुत अच्छी हुई, खुशी हुई। आप क्या सोच रहे हैं? ब्लेसिंग देना चाहूँगा बहुत अच्छी, क्योंकि 4th एनिवर्सरी है, तो बहुत बहुत बधाइयाँ उनके लिए। धन्यवाद। कैसी बॉन्डिंग रही इतने सालों में? आप बचपन से दोस्त हैं, कभी चढ़ाव उतार? चढ़ाव उतार तो मैंने और अबीर ने बहुत देखे। मतलब चढ़ाव उतार के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि मतलब ज़मीन से आसमान का जो फ़र्क होता है आज वो देखने मिलना है। और आज बहुत खुशी है इसी चीज़ की कि हमने जहाँ से जर्नी शुरू की थी, अभी ने अपनी जहाँ से जर्नी शुरू की थी, वो दिन और आज का दिन देखकर एक खुशी और एक प्राउड का मोमेंट फ़ील होता है कि आज हम सब जहाँ खड़े हैं अपनी अपनी मेहनत से और अपनी अपनी कामयाबी को जो हासिल करते हुए यहाँ पहुँचे, उसकी खुशी बहुत अच्छी है। और ब्लेसिंग और दुआ यही है कि वो और ऊंचाई तक जाए, हम सब और ऊंचाई तक जाए और अभी और तीशा की दोनों की जोड़ी और मोहब्बत से भरी रहे और खुशियों से भरी रहे और इसी तरह सालों साल आकर हम सब के साथ एक अच्छा सा गेट टुगेदर करें और हम सब उनको दुआएं देते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अबीर तीशा जी के 4th एनिवर्सरी में कैसा लग रहा है, कैसा? तो यार सबसे पहले तो अबीर भाई और त्रिशा भाभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं एनिवर्सरी के लिए। और इनकी किसी भी पार्टी में आते हैं ना तो ऐसा लगता ही नहीं है कि मतलब किसी बाहरी पार्टी में आ रहे हैं। एकदम परिवार वाली पार्टी लगती है, एकदम फैमिलियर पार्टी लगती है, एकदम बड़े भाई जैसे, एकदम एकदम मतलब घर जैसा माहौल है। जैसे घर में एक फंक्शन होता है ना, वैसा माहौल इनकी पार्टी में लगता है, क्योंकि वो वैसे ट्रीट करते हैं। किसी को भी ऐसा फील नहीं होने देते कि कोई बाहर से बंदा आया है, सबको एक भाई जैसा फील देते हैं वो, और एकदम पारिवारिक माहौल लगता है। तो उनकी पार्टी में हम भी मस्त होकर झूमते हैं क्योंकि वो एकदम भाई जैसा माहौल देते हैं। बाकी मैं तो भाई के बर्थडे में भी हर एक पार्टी में शामिल हुआ हूँ हमेशा की तरह, और ये मेरे भाई हैं दोनों, वो इस बार पहली बार आए हैं, तो वो और बताएंगे कि कैसे उनको अच्छा लगा। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि हम मतलब किसी और की पार्टी में नहीं गए हैं, हम किसी घर का बंदा है और उसकी पार्टी में शामिल हुए हैं। तो और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ यहाँ पार्टी एंजॉय करने आए हैं, ऐसा है कि हम अगर हम कुछ करना है तो हाँ भाई ओके हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वैसा सीन है। तो वैसी वाली फीलिंग आ रही है और मतलब अपने वाली, और मतलब एक घर वाली फीलिंग होती भाई है। की पार्टी है तो मतलब सारे काम छोड़ के भी आएंगे। मतलब वो भाई ने हमारे साथ वैसा रिलेशन रखा है, वैसा परिवार वाला इतना प्यार देते हैं वो, तो उनके लिए सारे काम साइड में हैं, पहले भाई हैं हमारे। तो वैसे हमने आज भी किया है, उनका जैसे ही पता चला और हम वहाँ शामिल हो गए। करेक्ट। तो वरुण भाई बताएंगे कि बिल्कुल मेरी पहली बार मुलाकात हुई और पहली बार बड़े भाई की तरह मुझे फील हुआ। और सबसे पहले तो उनको हैप्पी एनिवर्सरी मेरी तरफ से, और बाकी अच्छा लग रहा है उनके यहाँ आगे। वरुण, मैंने सुना है अभी आप गुना सीरीज कर रहे हैं डिज्नी हॉटस्टार का। यस मेरे गुना सीजन 2 आने वाली है, उसमें बढ़िया मेरे सीजन 1 में भी थे, सीजन 1 में भी था। सीजन 2 भी कर रहे हैं। करेक्ट हाँ। क्या बात है। और अभी साथ में कोई सीरियल कर रहे हैं? हाँ, मेरा करंटली भी एक शो चल रहा है स्टार भारत पे, शैतानी रस्में, जो मेरा कंटिन्यूटी कैरेक्टर है उसमें। तो आप रात को 10 बजे आता है तो आप देखिए ज़रूर उसको भी, उसमें मैं अभी रोज़ आ रहा हूँ वैसे। और अभी मैंने लास्ट देखा था सौरभ ठाकुर को अभी एक बड़ी फिल्म में देखा था जिसमें आयुष शर्मा अपोजिट में थे आपको। बिल्कुल, अभी जल्दी वो आपके सामने आने वाली। आयुष्मान शर्मा के साथ मैंने एक मूवी की है जिसमें मैंने एक आर्मी बेस्ड
ऑफिसर का कैरेक्टर किया है। और उसी से रिलेटेड एक आने वाली मूवी है बॉर्डर 2, उसके अंदर भी मैं एक आर्मी बेस्ड कोई कैरेक्टर कर रहा हूँ, वो भी आपके सामने जल्द आएगा। और फतेह एक मूवी है जो जनवरी में रिलीज़ होने वाली है, उसके अंदर भी आप मुझे जल्दी देखेंगे। तो ऐसे बहुत सारे टीवी शोज़ मैंने किए हैं, अभी टीवी शोज़ से मैं बाहर निकला हूँ तो बड़े पर्दे की ओर बढ़ा हूँ। और आगे आने वाले अधीर भाई के साथ जो भी काम होंगे उनमें हमेशा आप मेरे को देखोगे ही देखोगे। और मेरी वेब सीरीज़ अभी आने वाली है गुनाह का सीज़न 2, तो आप ज़रूर देखिएगा। और मेरा कैरेक्टर इस बार थोड़ा बहुत अच्छा खासा है, तो नोटिस हो ही जाऊंगा, मैं पता लग ही जाऊंगा। अभी अबीर भाई और तिशा भाभी ने अनाउंस किया था कि उन्होंने अभी फिल्मालिया स्टूडियो के साथ एक जॉइंट वेंचर किया है और एक वेब सीरीज प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो क्या आप वेब सीरीज में काम कर रहे हैं अभी? बिल्कुल, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि हम एक परिवार का हिस्सा हैं, तो सबसे पहले तो वो हमें तो जो भी मौका रहेगा सबसे पहले हमारे ऊपर तो वो लेके ही आएंगे, क्योंकि वो हमारे बड़े भाई की तरह हैं। और जितना हमने काम किया, अगर वो हमें इस लायक समझते हैं कि वो हमें अपने साथ रखें तो वो ज़रूर रखेंगे, और हमें इतना भरोसा है कि वो साथ रखेंगे ही रखेंगे। आने वाले प्रोजेक्टों के लिए कितना शुभकामनाएं देना चाहिए? उनके आने वाली हर चीज़ों के लिए हमारी उनके साथ शुभकामनाएं हैं कि वो और जैसे उनकी शादियां, जन्मदिन, सब के साथ हमारी हर एक खुशखबरी मिलती रहे, हमें ऐसी पार्टीज चलती रहे, हमेशा उनके साथ हम रहें, यही हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हमेशा है। अभिषेक जी हैं, अभिषेक दत्त जी हैं, जी, 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 कोरियोग्राफर हैं, जी। तो क्या कितना कहना चाहेंगे उनके प्रोजेक्ट के बारे में? अबीर भाई एंड अबीर जी के आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बिल्कुल बिल्कुल, जैसा भी उनका हमारे साथ इन्वॉल्वमेंट रहेगा हम उनके साथ रहेंगे, जो भी वो कहेंगे और जैसा भी वर्कआउट रहेगा वी विल डू दैट। और पहले तो अबीर भाई और त्रिशा भाभी के लिए वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड भगवान उनकी जोड़ी सलामत रखे हमेशा के लिए। सीधी बात हरियाणा वाली, जो भी है हरियाणा से है, तो उनकी जोड़ी सलामत रहे और जो मतलब एक हंसता खिलता चेहरा है वो हंसता खिलता रहे हमेशा के लिए, बरकरार रहे। और बाकी आगे के जो प्रोजेक्ट रहेंगे उनमें हम साथ में काम करेंगे और जैसा भी रहेगा वो आगे देखेंगे जैसा भी होता है। और स्पेशली मैं ये बोलूँगा कि देखो अजहर भाई के थ्रू हम जुड़े हैं उनसे, और जो भी उनके आने वाले काम हैं, और स्पेशली मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि उन्होंने अभी तक हमें पार्टीज़ में देखा है, जैसे भी बहकते भूखते देखा है, लेकिन मैं उनको चाहूँगा कि वो हमें ऑन द सेट देखें कि हमने अपने ऊपर काम भी कितना किया है। आने वाले उनके जो भी प्रोजेक्ट हों, एक्चुअली अभी मैं एक फिल्म कर रहा था जिसका नाम था जिला बदायूं, तो उस फिल्म के अंदर में सौरभ ठाकुर मेरे साथ एज अ लीड हीरो काम कर रहे हैं। तो वो फिल्म मेरी भी आधी कंप्लीट हुई है, अभी आधी हम लोग शेड्यूल मुंबई में लगाने वाले हैं उस फिल्म का। आज तक सौरभ ठाकुर ने जितनी भी सीरियल्स किए हैं स्टार प्लस या कलर्स चैनल के लिए, हमेशा नेगेटिव रोल प्ले किया है। अब फर्स्ट टाइम इनके लिए होगा कि एज अ पॉजिटिव रोल में आ रहे हैं, एज अ हीरो आ रहे हैं फिल्म में। तो मैं चाहूँगा कि भाई हमारे साथ मेरे साथ भी और आने वाले प्रोजेक्टों में एज अ पॉजिटिव ही काम करे हैं। बिल्कुल, ये मेरे पिताजी की खुद की दिली तमन्ना थी कि मैं पॉजिटिव वर्क करूं और वो देख पाएँ, और वो मेरी दिली तमन्ना मेरे बड़े भाई अजहर भाई ने पूरी की। मतलब लोग बोलते थे कि यार मेरा क्या है ना, बीएड रखने का बड़ा शौक है, और बोलते हैं कि बीएड रख के आप पॉजिटिव काम कर नहीं सकते, तो मेरे भाई ने बोला कि मैं कराऊंगा तुझे और उन्होंने मुझे लीड में काम दिया और पॉजिटिव वर्क दिया। और वो भी आप बड़ी जल्दी ही बड़े पर्दे पे मूवी देखने वाले हैं, जिला बदायूं, जो अजहर भाई ने डायरेक्ट की है और मैंने एज एन लीड वो की एज एन पॉजिटिव कैरेक्टर। अच्छा, एक्चुअली अबीर भाई और तिशा भाभी जो प्रोजेक्ट कर रही हैं एज अ वेब सीरीज, एज अ प्रोड्यूसर कर रही है, वो उसमें भी जो कास्ट की बात हुई थी, जहाँ तक मैंने सुना है, तो सौरभ ठाकुर एज अ उसमें लीड में, सपोर्टिंग लीड में, मतलब पॉजिटिव रोल ही कर रहे हैं उसके अंदर। और अभी मेरी एक वेब सीरीज़ आ रही है जिसका नाम बॉम्बे बॉन्ड है, जिसमें एज एन एक्टर मैं भी काम कर रहा हूँ। तो उसके बाद अबीर भाई ने, तिशा भाभी ने मेरे वो कैरेक्टर को देखा और वहाँ से डिसाइड किया कि मेरे आने वाली वेब सीरीज़ में भी तुम एज एन एक्टर काम करोगे और तुम जुड़ो मुझसे। तो मैं बहुत खुश हूँ कि चल एक वेब सीरीज एज एन एक्टर काम कर रहा था, उसके साथ साथ दूसरा काम भी मुझे मिल गया। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू। थैंक यू।